है ना रे, हमारे पापा ने कहा दूर कर देंगे और हमें भिक्षा मांग ला दो, हमें गुमराह मत करो। भाई भाई हम परमात्मा हैं, मैं तो सरी के परमात्मा तो रोज ना मिलते हैं, भिक्षा मांग ले मत कहाँ है। तुम तो हम जैसे ब्राह्मण और साधु संत हैं, तुम कोई परमात्मा परमात्मा ना है। भाई भाई आ जाओ ते गरीबता दूर कर देंगे। भाई तुम सरी के ब्राह्मण ऐसी कह के चले गए ते भिक्षा मांग दूर कर देंगे, चाहे गरीबता दूर कर देंगे, तुम्हारे पापा दूर कर देंगे। अब तो कौन हमारे दुख दूर करे ना है, तुम हमारे का दुख दूर कर देंगे। भाई महाराज तेरे दुख दूर करके जाएंगे आज, और हम परमात्मा ही हैं। भाई महाराज तुम अपने दुख दूर कर लो, जब मैं दुख दूर करेंगे हम ब्राह्मण परमात्मा है। तो इसी प्रकार से जब ब्राह्मण का कह रहा है, अगर तुम परमात्मा तो परमात्मा दर्शन दो, तुम परमात्मा तो परमात्मा दर्शन दो। अब तो पंडित जी सोए आश्चर्य में पड़ गए। सत्यनारायण भगवान भाई भाई भक्ति शक्ति आने ऐसी करी ना है, और यूँ करूँगा भगवान दर्शन दो। अब तो मामला गड़बड़ पर गो। अब भगवान बोले चलो कोई बात ना है भाई, हम दर्शन तो दे देंगे पर वहाँ वचन देना पड़ेगा तुझे। मैं हमारा वचन दे दूंगा ना, तो भगवान नहीं हो कहीं जी वचन दियो ना। वो ब्राह्मण ने पूछी महाराज कैसो वचन मांगे, मैं देवेला कथे का ना हाथ सोए बाढ़ के, ठीक है वहाँ महाराज वचन बन दूंगा, मैं वचन दूंगा आपका। सोए सत्यनारायण भगवान ने कहा करो, भगवान तो बताइए एक हाथ में एक में चक्र एकम पदम, और गले में बनमाला पहन करके चक्र सुदर्शन लेकर के, और बूढ़े ब्राह्मण के वेश में थे विष्णु भगवान प्रकट है गए। बोलो विष्णु भगवान की जय। और चतुर्भुज रूप धार के जब भगवान प्रकट हुए, बूढ़े ब्राह्मण को पता नहीं चले, तो भगवान जी आ गए। अब भगवान के कार्य रूप देकर पंडित महाराज चढ़ में गिर पड़े भगवान के में, और कह लगे महाराज जो मेरे मुखार बिंदे से अशुद्ध वाक्य नहीं करेगा, वाक्यों को तुम क्षमा करो और तुम कहेंगे बहुपाय को मैं वश करूंगा। तो ऐसे विचार दे करके न पूरा होकर के सत्यनारायण भगवान की भक्ति द्वारा, सत्यनारायण भगवान की भावना के द्वारा उन्होंने इसी प्रकार से संकल्प किया जीवन यापन करते हुए। और पंडित जी महाराज ने जब कहे महाराज और तुम कहेंगे बहुपाय को मैं वश करूंगा, जब भगवान ने कहिए भाई अब हमारे वचन दे भाई, तेरियों को वचन दूंगा, तो दर्शन दे दिया हमने भाई। महाराज मांगो वचन, मैं तो सत्रह भगवान की कथा करनी पड़ेगी। क्या तो कथा ही कही है पंडित जी महाराज थे, सो उनके क्षेत्रों में जल भरा, जल भर के बड़े दास मन से बोला महाराज मैं तो बहुत गरीब ब्राह्मण हूँ, ये दे भिक्षा मांग के ला तो बच्चे खा लेते, दूसरे दे भिक्षा मांग के ला तो हम खा लेते, हम पे इतना धन्ना है जाते हम भगवान की कथा करवा दे और भक्त का प्रसाद बांट दे, हम पे इतना धन्ना है, हम तो बहुत गरीब ब्राह्मण, हम पे तुम्हारी कथा नहीं होगी। अब भगवान बोले कोई बात नहीं टेंशन मत ले, ऐसे तू रोज ना जान पाए भिक्षा मांगे का जे, ऐसी तू कल भिक्षा मांगे का जाइयो, और जो बूढ़ो ब्राह्मण को रास्ता मिलो का है वही ब्राह्मण को ध्यान लगा के जाइयो, भगवान तेरी मंगल कामनाएं पूरी करेंगे। तो इसी प्रकार से भगवान की बात मान करके भगवान जी तो अंतर्ध्यान है गए, और पंडित महाराज ने पूरा दिन चिंता में करेगा कल मैं कथा कैसे करूंगा, कहाँ से प्रसाद बनाऊंगा, कहाँ से दूध लाऊंगा, कहाँ से दही लाऊंगा, 70 रुपये लीटर दूध मिल रहा है और नाना प्रकार की सामग्री हमारे कथा में, मैं तो बहुत बड़ी ब्राह्मण हूँ। ऐसे तरह तरह के विचार में तो 70 है। तो इसी प्रकार से नाना प्रकार की संपत्तियों से युक्त है ये तो, और ये मैं कथा कहाँ से करवाऊंगा, कहाँ से भक्ता का प्रसाद बनाऊंगा, तरह तरह के विचार करने लगा, पूरा दिन चिंता में करूँगा। तो रात्रि है गई, रात्रि में भगवान की कथा के बाद नींद नहीं आई पंडित जी ने बेचारे ने, रात की कथा के बाद नींद नहीं आई, और सब ब्रह्ममुहूर्त में जग करके पाठ पूजा करके वह बूढ़े ब्राह्मण को ध्यान लगाए के और कंधा पर झोली टांग करके तो नगर में घुसो है कि सोई झोली महापूर्ण फुल भर गई नगर में घुसते ही। तो इसी प्रकार से न पूरा होकर के सतला भगवान बड़े दया के सागर परमात्मा बड़े दयालु हैं, भगवान भक्ति की सेवा करते हैं। तो नाना प्रकार की भक्ति में शक्ति होते हो, भक्ति में पैसा होते हैं। बाद में तुलसा जी ब्याह करके आ गए, चौकी चकाचक भर गई, कथा में चौकी चकाचक भर जाए चेतन लोगों में, पंडित जी खुश है कि हमें वास्तव में। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो इसी प्रकार से भगवान बड़े दया के सागर है, परमात्मा बड़े दयालु हैं। तो वह गरीब ब्राह्मण की बेचारे की भगवान ने ऐसी आराधना करी, तो नगर में घुसते झोली महापूर्ण रह गई। अब तो पंडित बड़े प्रसन्न रहे, तो पंडित बड़े प्रसन्न रहे और प्रसन्न रह करके बोले चलो भगवान ने दिए तो मैं भगवान के कार्य में लगाऊंगा। तो पंडित बा पोटरिया आटे के सिर पर रख करके बाजार में गए, बाजार में जाए पूजा सारी सामग्री लाए और नगर में बुला लगा दी, सभी भक्त में कथा में आवे। तो नगरवासी कहा कह रहे अरे चूरमा मांग के गुजार कर रहे, 5-7 पारे परे ना पूरी कॉलोनी में बुला लगवा रहे। तो सतानंद नाम को ब्राह्मण कहा के रहो भाई पार पर चला पर तुम मेरा कथा सुन रहे तो आ जाइए भाई भक्तों, ऐसी भावना लेकर के तो नगर में बुला लगवा करके और पंडित जी महाराजा ने ब्राह्मण को बुलवा करके और पक्के केलाई फली घी दूध गेहूं का चून सबको इकट्ठा करके उन्होंने कथा को प्रोग्राम करवाया। और एक ही कथा करवाए तो एक ही कथा की कृपा से पंडित जी के सारे पाप दूर है, नो टेंशन, मामला हो कोई प्रॉब्लम नहीं रही पंडित जी की।
जब सब टेंशन दूर रहे, पंडित बोले अब एक एक कथाते फल मिला